हेलो फ्रेंड्स, कार्बन डेटिंग प्रणाली अक्सर हमने इसके बारे में सुन रखा है। चलिए समझते हैं क्या है कार्बन डेटिंग प्रणाली। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा सन 1940 ईस्वी में किया गया था और इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। परिचय। कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधि है। सजीवों में विभिन्न रूपों में कार्बन होता है। कार्बन डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है। कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक है, आइसोटोप है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक कार्बन 12 है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन के समस्थानिकों में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता है, जबकि कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी होता है। जीवित पेड़ पौधे व जीव जंतुओं में कार्बन 12 व कार्बन 14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। जब पेड़ पौधे व जीव जंतु मर जाते हैं तब कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है। जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान कार्बन 14 में कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है, और ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि कार्बन 14 का आधा जीवन 5730 वर्षों का होता है। इस प्रकार वस्तु का भार 5730 वर्ष पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी कार्बन 14 की धारिता उसे समय की तुलना में आधी रह जाएगी। जब तक जीवित थी, जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। चट्टानों जैसी निर्जीव चीजों की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी चीजों की आयु कार्बन डेटिंग के माध्यम से नहीं आंकी जा सकती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आधे जीवन के 8-10 चक्र के बाद कार्बन 14 की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता ही नहीं चलता है। यह 500 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई। इस विधि का व्यापक रूप से भूवैज्ञानिकों, मानव विज्ञानी, पुरातत्वविदों और संबंधित क्षेत्रों में जांचकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। निर्जीव चीजों पर डेटिंग का तरीका। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के तरीके। इस पद्धति में अन्य रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय जो सामग्री में मौजूद हो सकता है डेटिंग पद्धति का आधार बन जाता है। इस विधि के प्रकार सबसे पहला है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। पोटेशियम का रेडियोधर्मी समस्थानिक ऑर्गन में बदल जाता है और उनके अनुपात चट्टानों की आयु के बारे में साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है यूरेनियम थोरियम लीड डेटिंग। यूरेनियम और थोरियम में कई रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं और ये सभी लीड परमाणु में क्षय हो जाते हैं। सामग्री में मौजूद इन तत्वों के अनुपात को मापा जा सकता है एवं आयु के बारे में अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन याद रखना, अगर कार्बन 14 की मात्रा कम है वो उतनी ही प्राचीन वस्तु मानी जाती, और अगर कार्बन 14 ज़्यादा है तो वो नवीन वस्तु है। थैंक यू।